नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जिलाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी और कर्मियों ने किया एक साथ योग। विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त। डीएम ने कहा शांति भंग करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिव्यांग जनों से भरा एक परिवार। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए लॉन्च हुआ गरुड़ा ऐप। सिर्फ एक मिस कॉल देकर मिलेगी टीबी मरीजों को मदद। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा जिला परिषद सभागार के द्वितीय तल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन द्वारा इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं पतंजलि के तरफ से योगा प्रशिक्षक राजेश कुमार और गिरीश देव मिश्रा के द्वारा यहाँ योगा का कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त तथा जिले के कई वरीय पदाधिकारी और सरकारी कर्मी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी लोगों ने योगा किया तथा योगा की बारीकियों को सीखा। वहीं न्यायालय परिसर में भी न्यायपालिका से जुड़े कई वरीय पदाधिकारी और अधिवक्ता गण मौजूद रहे और वहां भी योगा का कार्यक्रम धूमधाम से किया गया, जिसमें योगा की बारीकियों को समझाते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए योगा कैसे जरूरी है इसकी जानकारी दी गई और किन किन बीमारियों को योगा के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सभी चीजों की जानकारी योग प्रशिक्षक के द्वारा दी गई। विरोध प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को भी जिला प्रशासन ने पूरे जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों के साथ वरीय पदाधिकारियों की टीम को तैनात किया। इस दौरान जिले के सभी रेलवे स्टेशनों पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। वहीं जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक और सभी वरीय पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पूरे दिन मॉनिटरिंग करते रहे और दौरा करते रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन काफी सक्रियता से जुटा हुआ है और कोई भी व्यक्ति अगर जिला में शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। किसी भी सूरत में शांति भंग करने वालों को जिला प्रशासन नहीं बख्शेगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटवाने के लिए अब गरुड़ ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पंचदेवरी में भी बीएलओ को प्रशिक्षित किया गया और अब ये लोग ऑनलाइन अपने क्षेत्र के मतदाताओं का नाम जोड़ने तथा हटवाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि जल्द से जल्द लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ा या हटाया जा सकेगा। पूरे देश से टीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार टीबी उन्मूलन अभियान चला रही है और इसी कड़ी में अब भारत सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस नंबर पर एक मिस कॉल देकर टीबी के मरीज सभी तरह की स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे तथा इस पर टीबी से इलाज और मदद इत्यादि की सभी जानकारियां मिल सकेंगी तथा इस पर मिस कॉल देने से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी मदद मिलने वाली होती है वह मदद भी पहुंचाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है वह है 180011 और 6666, यानी कि 1811 और 4 बार 6 1800116666। इस नंबर पर एक मिस कॉल देकर टीबी के मरीज सरकारी मदद ले सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। कुचायकोट प्रखंड के ऊंचका गांव पंचायत के नारायणपुर गांव में एक ऐसा परिवार है जो भूखमरी के कगार पर है और इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इस परिवार में एक दो नहीं बल्कि 3-3 दिव्यांग रहते हैं, जिनके भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी एक बुजुर्ग पिता के कंधों पर आ गई है। यह परिवार सुरेंद्र राम का परिवार है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने 2 दिव्यांग बेटों तथा एक दिव्यांग बहू और एक वृद्ध पत्नी जो मानसिक रूप से
विक्षिप्त हैं। इनका भरण पोषण करते थे, लेकिन अब सुरेंद्र राम भी 65 से 66 वर्ष के हो गए हैं तथा घर गृहस्थी का बोझ ढोते ढोते बीमार हो चले हैं। ऐसे में इस परिवार के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। सुरेंद्र राम के दोनों बेटे मुनेश और राजेश के दिव्यांगता की स्थिति ऐसी है कि वे खुद के पैरों पर चलना तो दूर खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, और एक बहू भी है जो पूरी तरह से दिव्यांग है और वह भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाती है। वृद्ध पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है और वह घर गृहस्थी चलाने में असमर्थ हो चुकी है। 5 सदस्यों वाले इस परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो घर का खर्च चला सके। यह परिवार प्रशासनिक सहायता की राह देख रहा है, लेकिन अब तक इस परिवार को किसी भी तरह की प्रशासनिक सहायता नहीं मिलने से ये लोग भूखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। वहीं इस परिवार की सुध लेने वाला ना तो कोई अधिकारी है, ना तो कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि है और ना ही कोई समाज सेवी भी इनके घर तक पहुंच पाता है। इन लोगों की स्थिति काफी दयनीय देखने को मिल रही है। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सिधवलिया बाजार में ट्रांसफार्मर पर लाइन बनाने के दौरान अचानक करंट आ जाने से बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया और इस बिजली मिस्त्री का नाम पप्पू प्रसाद बताया जा रहा है। ट्रांसफार्मर पर चढ़कर उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, तभी अचानक से उसमें बिजली आ गई। इस दौरान विद्युत कर्मियों की लापरवाही से इस बिजली मिस्त्री की जान आफत में आ गई और यह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। वहीं यह इतनी बड़ी दुर्घटना बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा कैसे हो गई, यह एक काफी चिंताजनक विषय है। इसके पहले भी एक बिजली मिस्त्री की जान जा चुकी है, ऐसे ही एक बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही से। तो फिलहाल बिजली विभाग के द्वारा इस पर काफी गंभीरता से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। जिले के महान विभूति स्वर्गीय नगीना राय के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पोस्ट ऑफिस मोड़ पर स्थित उनकी प्रतिमा पर गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दिया। जिले के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया तथा वहां मौजूद गणमान्य लोगों ने सहकारिता विभूति के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उनकी धर्म पत्नी इंदु देवी और पुत्र महेश राय तथा बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, विधान परिषद के सदस्य गप्पू बाबू और आदित्य नारायण पांडे सहित दर्जनों बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं माझा थाना क्षेत्र के मुंगारहा गांव में भी 11,000 वोल्ट के करंट के चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इस मजदूर का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार झुलसे हुए मजदूर की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लोगों ने बताया कि यह इसी गाँव में एक घर में शटरिंग का काम कर रहा था, तभी ऊपर से गुजरे हुए 11,000 वोल्ट के करंट के चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर दिव्य भारत युवा संघ के द्वारा भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योगा के बारे में जानकारी दी गई और योगा करवाया गया। इसमें संस्था के अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा कि शहर के गायत्री मंदिर परिसर में शशि रंजन शर्मा, तो भीएम उच्च विद्यालय में मनीष यादव तथा सुदर्शन सेंट्रल स्कूल में विनीत कुमार शर्मा के द्वारा, तो वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रवीण जी के द्वारा और मार्गेश जी के द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत यम नियम, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान कराया गया। साथ ही तनाव, रक्तचाप, गैस, कब्ज, शुगर, सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसी बीमारियों को योगा के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी लोगों को दी गई। वहीं हजियापुर के वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर ओपी तिवारी के आवास पर भी योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें बहुत सारे गणमान्य लोग पहुंचकर योगा अभ्यास करते हुए दिखाई दिए, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग गोपालगंज के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी के द्वारा इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस शिविर में नागपुर और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योग गुरु पंडित रघुनंदन मिश्रा के द्वारा नीमा के चिकित्सकों और शहर के प्रबुद्ध लोगों को योग के बारे में जागरूक करते हुए योग सिखाया गया।
वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के कोन्हवा और सांसा मूसा के बीच NH 27 पर एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से 50 वर्षीय अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सांसा मूसा के रहने वाले जवाहिर शाह के पुत्र भगवान शाह बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के बाद सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। UDID कार्ड बनाने के लिए हथुआ अनुमंडल में 23 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हथुआ अनुमंडल के सभी प्रखंडों में कैंप आयोजित किया जा रहा है और कैंप में दिव्यांग व्यक्ति पूर्व से बना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फोटो लेकर आएंगे। साथ ही कैंप में दिव्यांगों का ऑनलाइन निबंधन किया जाएगा और उसी दिन उन्हें UDID का एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया जाएगा। इसके बाद UDID कार्ड बनाकर दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराया जाएगा। भोरे प्रखंड में बैंकर्स समिति की एक बैठक हुई, जिसमें नाबार्ड के DDM डॉक्टर अनुपम लाल कुसमाकर ने बैंक कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 30 जून तक बैंक में जमा पशु पालकों एवं मत्स्य पालकों के आवेदन का निष्पादन निश्चित रूप से करें। LDM बिमल कुमार ने बैंकों की उपलब्धि के संबंध में विस्तार से चर्चा के साथ ही लक्ष्य पूरा करने के संबंध में भी बातचीत की। जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर बिहार सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोग प्रतिदिन समय निकालकर सुबह योगा करें ताकि स्वस्थ जीवन जी सकें, क्योंकि योगा करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है। इसलिए सभी लोग सुबह समय निकालकर योगा करें। कटिया नगर पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर तिथि निर्धारित कर दी गई है। पैक्स चुनाव आगामी 19 जुलाई को यहां कराया जाएगा। इसके लिए सूचना प्रकाशित किया गया है। वहीं मतदान समाप्ति के तुरंत बाद उसी दिन 5 बजे अपराह्न से मतगणना भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे ने बताया कि पैक्स चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी 5 एवं 6 जुलाई को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 7 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अभ्यर्थी अपना नाम 12 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। वहीं उसी दिन अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा तथा 19 जुलाई को सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 4:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जिलाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी और कर्मियों ने किया एक साथ योग। विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त। DM ने कहा शांति भंग करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिव्यांग जनों से भरा एक परिवार। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए लॉन्च हुआ गरुड़ा ऐप। सिर्फ एक मिस कॉल देकर मिलेगी TB मरीजों को मदद। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।